नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार से किनारा करना शुरू कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से परहेज करने लगे हैं? और क्या ये सब एक सोची समझी राजनीति के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? आइए इस बात की हम विवेचना करते हैं। आपको याद होगा, राजस्थान में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तो मोदी की रैलियों में एक नारा लगा करता था, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ऐसा ही कुछ कुछ बिहार में हो रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में ये देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और वो बिहार में वही गलती दोहराना नहीं चाहते। लिहाजा बिहार में ऐसा लगता है कि जानबूझकर नीतीश कुमार से किनारा करने लगी है बीजेपी। और नरेंद्र मोदी जब अकेले रैली करते हैं तो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं। जब संयुक्त रूप से भी रैलियां करते हैं तो वो डबल इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन डबल इंजन से ज्यादा जोर वो दे रहे हैं डबल युवराज पर। डबल युवराज यानी बिना नाम लिए तेजस्वी और राहुल गांधी पर वो हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास डबल इंजन की सरकार है, विकास की एक लंबी फेहरिस्त है, तो उसे आप गिना क्यों नहीं रहे? 15 साल का नीतीश कुमार का सुशासन है, तो उसे आप गिना क्यों नहीं रहे? 6 साल से आप केंद्र सरकार में हैं, केंद्र सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं का आप गुणगान हर जगह करते हैं। यहाँ आप फौरी तौर पर उनका उदाहरण देकर, उनका उल्लेख करके आगे निकल जाते हैं और तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला करने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बेरोजगारी वाला मुद्दा है, नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल का फैटीग फैक्टर है, और इसके साथ साथ ही कोरोना से जिस ढंग से नीतीश कुमार की सरकार निपटी उसको लेकर भी कुछ नाराजगी है। तो जाहिरा तौर पर नीतीश के चेहरे को सामने लाकर, नीतीश का नाम लेकर जनता के उस गुस्से को और ज्यादा उकसाना नहीं चाहते नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो गैस कनेक्शन देने की, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुफ्त में शौचालय देने की योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, तो ये सारी योजनाएं हैं जिनका फायदा पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी उठा चुके हैं, बीजेपी उठा चुकी है। अब एक ही योजना पर एक बार वोट लिया जा सकता है, 2 बार 3 बार वोट नहीं लिया जा सकता। मोदी भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। तो जब आपके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको चुनाव मैदान में उतरना है, जब आपका धारा 370 से लेकर, राम मंदिर से लेकर, पुलवामा से लेकर, गलवान घाटी से लेकर, पाकिस्तान से लेकर कश्मीरी आतंकवादियों को पटना में, बिहार में पनाह देने वाले जितने नारे हैं, जितने जुमले हैं, जितने मुद्दे उठाने की कोशिश है, वो सब फेल हो जाते हैं। तो अंत में आप फिर नकारात्मक प्रचार पर आ जाते हैं, और वो नकारात्मक प्रचार यही है कि आप विपक्ष की गलतियां निकालो, विपक्ष पर हमला करना शुरू कर दो। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए और उनके साथ साथ राहुल गांधी का भी साथ उनको मिलता रहा, तो जंगल राज फिर से आ जाएगा, फिर से परिवारवाद आ जाएगा, फिर से जो गरीबों का हक है उसको छीना जाएगा, फिर से गरीबों के पक्ष की जो योजनाएं हैं उन सब का फायदा यही 2 परिवार उठाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक रणनीति के तहत मुझे लगता है ऐसा हो रहा है कि जंगल राज के बहाने बुजुर्गों को याद दिलाओ जंगल राज की याद, महिलाओं को याद दिलाओ जंगल राज की याद, और उस वोट को लेने की कोशिश करो। सबसे बड़ी बात है, जो फेंस सिटर है, यानी जिसने अभी तय नहीं किया है कि वोट इधर देना है या उधर देना है, हालांकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन हर चरण से पहले ऐसा वोटरों की एक संख्या रहती है। CSDS का सर्वे तो कह रहा था हर चौथा बिहारी वोटर तय नहीं कर पाया किसे वोट देना है, तो उस पर भी मोदी की कुल मिलाकर नजर है। उधर इसकी काट विपक्ष ये इस तरह निकाल रहा है कि झारखंड से वो सबक ले रहा है। झारखंड में भी बीजेपी ने ये सारे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और हिंदुत्व से मुद्दों को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों तक ही अपने आप को सीमित रखा था। तो कुल मिलाकर अगर बेरोजगारी और
लोगों की परेशानी, ये दो बड़े मुद्दे बनते हैं बिहार में, जिसकी काट बीजेपी के पास कम से कम बेरोजगारी के मुद्दे पर तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसके लिए आप एबीपी न्यूज़ देखते रहिए, एबीपी अनकट मेरा देखते रहिए, और 10 नवंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।